हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम सीडीपी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न को लेकर आए हैं। डीएलएड हो हमारा, चाहे सीटेट हो या और जो भी इसमें पूछा जाता है सीडीपी या बाल विकास। इसमें जो है सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा पूरा। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न इसमें। बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह किसके अंतर्गत आता है जो 90 से 110 के बीच में बुद्धिलब्धि होती है? पहला हमारा है सामान्य बुद्धि, बी है प्रखर बुद्धि, सी है उत्कृष्ट बुद्धि और डी है प्रतिभाशाली बुद्धि। तो ये जो है सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर, सामान्य बुद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दूसरा है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? निःशुल्क जो शिक्षा होती है जिसके लिए अनिवार्य किया गया कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए जो है ये अनिवार्य है। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा दिया 6 से 14 वर्ष, बी है 7 से 13 वर्ष, सी है 5 से 11 वर्ष और डी है 6 से 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है ये शिक्षा होती है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है। तीसरा प्रश्न हमारा है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे में जो वृद्धि और विकास होता है तो उसको जो है सबसे अच्छी विधि कौन सी है जिससे जो है उसका अध्ययन हम लोग कर सकते हैं? पहला हमारा है मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी है तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी है विकासीय विधि और ऑप्शन डी है सांख्यिकी विधि। तो ये होता है हमारा विकासीय विधि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, विकासीय विधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है चौथा कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा सही नहीं है? पहला हमारा है स्थान संबंधी बुद्धि, ऑप्शन बी है भावात्मक बुद्धि, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और डी है भाषात्मक बुद्धि। तो इसमें भावात्मक बुद्धि जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, भावात्मक बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धिलब्धि होगी। तो इसकी बुद्धिलब्धि निकालने के लिए जो मानसिक आयु होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं और बटे में होता है वास्तविक आयु और 100 से इसका जो है गुणा कर देते हैं। अब 4 से इसको काटेंगे 25 हो जाएगा, 25 बार में कटेगा और 25 गुणे 5 125। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर, इसमें 125 हो जाएगी इसमें बच्चे की जो बुद्धिलब्धि होगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ऑप्शन ए दिया है बी एन झा, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है डेविस और डी है वुडवर्थ। तो ये कथन जो है स्किनर ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। स्किनर ने जो है चूहों पर भी प्रयोग किया है। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां हमारा कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? जो हिंदी के अक्षर होते हैं वर्णमाला के उसको बालक कितने वर्ष की आयु में हो जाते हैं जब उसको पहचानने लगते हैं? ऑप्शन ए हमारा 3 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 5 वर्ष और डी है 6 वर्ष। तो इसमें जो 5 वर्ष के हो जाते हैं बालक तब पहचानने लगते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है इसमें आठवां, एलेक्सिया है। ऑप्शन ए है पढ़ने की अक्षमता, बी है लिखने की अक्षमता, सी है सीखने की अक्षमता और डी है सुनने की अक्षमता। तो एलेक्सिया जो है ये है पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, पढ़ने की अक्षमता। डिस्ग्राफिया होता है उसमें लिखने की जो अक्षमता होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 9 नंबर का है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? जो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष और डी है 11 से 15 वर्ष। तो ये जो है संक्रियात्मक अवस्था जो है ये 11 से 15 वर्ष
मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, 11 से 15 वर्ष। 10 नंबर का प्रश्न है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। गर्भ में जब बालक होता है तो उसको कितना दिन लगता है उसमें विकसित होने में। ऑप्शन ए 150 दिन, बी 280 दिन, सी 390 दिन और डी है 460 दिन। तो ये होता है 280 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, 280 दिन। 11 नंबर का कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। अब कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर जो है अध्ययन किया था। ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, बी वाटसन, सी स्टेनलेहार, डी जेम्स सल्ली। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी, जो है इन्होंने अपने 3 वर्षीय बालक पर जो है अध्ययन किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 12 नंबर का कि बालक का विकास होता है। बालक का विकास कैसे होता है। सिर से पैर की ओर, बी है पैर से सिर की ओर, सी है दोनों ओर से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बालक का जो विकास होता है ये सिर से होता है, सिर से पैर की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का कि विकास के संबंध में गलत कथन है। कौन सा इसमें गलत कथन है। ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास होता है, बी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सी दिशा सिर से पैर की ओर और डी है वर्तुलाकार गति। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये जो है हमारा गलत कथन है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भाधान काल की जो अवस्था होती है इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी डिम, सी बीजकर्ण और डी भ्रूणावस्था। तो इसमें जो शैशवावस्था है ये गर्भाधान की अवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर, शैशवावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है नेक्स्ट हमारा इसमें कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता होती है इसमें से कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही रहेगा। पहला दिया है मन तथा शरीर का विकास, बी है शरीर तथा हड्डियों का विकास, सी है शरीर तथा हृदय का विकास और डी है आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला मन तथा शरीर का विकास जो है ये इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता होती है वो मन तथा शरीर का विकास कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है। पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का। तो इसमें सिर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें सिर का निर्माण होता है। कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन ए 206, बी 230, सी 270 और डी 320। तो जन्म के समय शिशु में जो है 270 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 270। कहीं कहीं 300 भी दिया होता है लेकिन इसमें 270 है तो इसी को हम लोग जो है मानेंगे सही। 18 नंबर का प्रश्न है कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। जो छोटे बालक होते हैं ये अपनी माँ को जो है कितने माह की अवस्था में पहचानने लगते हैं। ऑप्शन ए 6 माह, बी 8 माह, सी है 9 माह और डी है 3 माह। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 3 माह में जो है ये छोटे बालक अपनी माँ को पहचानने लगते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है जब बालक का जन्म होता है। ऑप्शन ए 300 ग्राम, बी 350 ग्राम, सी है 400 ग्राम और डी है 450 ग्राम।
तो ये 350 ग्राम होता है जन्म के समय मस्तिष्क का भार। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा राइट आंसर, 350 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कल्पना जगत में विचरण होता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था व किशोरावस्था। अब कल्पना जगत में जो विचरण होता है ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, शैशवावस्था व किशोरावस्था में कल्पना जगत का जो विचरण होता है ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, शैशवावस्था व किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। कितने वर्ष में बालक जो है मुख्य रंगों का पहचान कर लेता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी 4 वर्ष। तो ये जो है मुख्य रंग का पहचान 5 वर्ष में कर लेता है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। तो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना था 3 पहियों की साइकिल जो चलाते हैं ये होती है शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर, शैशवावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर का कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना आरंभ कर देता है? मतलब बालक सबसे पहले किस घटना की तरफ आकर्षित होता है? ऑप्शन है प्रकाश, बी माँ, सी ध्वनि और डी है भोजन। तो इसमें हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की तरफ बालक जो है आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है सबसे पहले सर्वप्रथम। अगला प्रश्न हमारा है 24 नंबर का कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए दमन, बी शांत और सी उत्तेजित और डी है सक्रिय। तो इसमें बालक की जो जिज्ञासा होती है उसको जो है शांत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि फिर उसके प्रश्नों को बता के जो है जिससे उसके अंदर जो जिज्ञासा वो शांत हो जाए। 25 नंबर का प्रश्न है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1930 में, बी 1887 में, सी 1879 में और डी है 1590 में। तो भारत में बाल विकास की शुरुआत जो है ये 1930 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 1930। अगला प्रश्न है कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? इसमें ऑप्शन जो दिया है रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। तो इसमें असुरक्षा जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा असुरक्षा, कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता तो यह असुरक्षा, इसका सामाजिक प्रभाव पर विकास नहीं पड़ता है। 27 नंबर का प्रश्न है इसमें 27 नंबर का कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? इसमें कि किशोर अवस्था में जो चरित्र निर्माण होता है किससे इसमें संबंधित है? ऑप्शन ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, ऑप्शन सी है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था और डी है स्वकेंद्रित अवस्था। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है या कथन किसका है? ऑप्शन ए हर्लॉक का, बी जेम्स ड्रेवर का, सी मैकडूगल का और डी है मुनरो का। तो ये कथन जो है हर्लॉक का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, हर्लॉक, कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये हर्लॉक का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 29 नंबर का किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें
उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जॉन एंड सिम्पसन, बी गैसल, सी स्टेनले हॉल और डी ग्रीड फ्रे। तो ये कथन है स्टेनले हॉल का, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा किसने दिया है? हेडो रिपोर्ट ने, बी जीन पियाजे ने और सी फ्रेडरिक ट्रेसी ने और डी है ईएल पील ने। तो ये जो है जीन पियाजे ने दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, जीन पियाजे इसका हो जाएगा राइट आंसर।